नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात कार्यकर्ता हैं दिव्या। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है और मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था, क्योंकि मैं प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। वहाँ पे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैं 8वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन ना जाने क्यों करते करते फिर दिल भर गया। सन 80 से लेकर 90 तक मैंने काम किया और मैं फिर ऐसी एक संस्था में गया जहाँ पर गरीब लोगों के लिए काम किया जाता था। मेरे एक मित्र की जानकारी से मैं वहाँ पहुँचा, जो लक्ष्मी नगर ठोकर नंबर 8 में पहली नौकरी मैंने की। सन 1990 में वाफ्ड प्लान करके नाम था, वीमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट। वहाँ पे मैंने काम किया 5 साल और मैं 8वीं पास ही था, तब मेरे को नौकरी तो किसी पियोन की नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। लेकिन मेरी रुचि को देखते हुए उन्होंने मुझे फील्ड की नौकरी दी और मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने लगा जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। क्योंकि मैं प्रिंटिंग प्रेस में होने के नाते मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी और मेरी अंग्रेजी पे भी कमांड थी, लेकिन मैं सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था मेरे पास, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे ही काम करता रहा। फिर मैंने काम करते करते फिर दूसरी संस्था आई, फिर उसमें काम किया कास्ट प्लान के नाम से, कास्ट प्लान, उसमें काम किया 97 तक। फिर उसके बाद 97 में मैं अमर ज्योति का एक CBR प्रोजेक्ट था, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, मैं उसमें एज ए टीम मेंबर वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, कम्युनिटी वर्कर। तो मेरे काम को देखते हुए उन्होंने मेरे को वहाँ कोऑर्डिनेटर बना दिया, लेकिन मेरे को तनख्वाह नहीं बढ़ाई। मैंने जब कहा कि मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, तो उन्होंने बोला कि आपने पढ़ाई नहीं की है, आपके अंदर काबिलियत है लेकिन आप पढ़ाई नहीं की है इसलिए। तो मैं बोला इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, अगर मेरे को आप इस योग्य मानते हैं तो मेरी तनख्वाह बढ़ाइए। तो वहाँ जो डॉक्टर तुली, जो उसकी मैनेजिंग सेक्रेटरी थी, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि अगर तुम पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे और अगर पास हो जाते हो तो हम डबल इंक्रीमेंट देंगे। सबको 250 रुपये मिलते थे, मुझे 500 रुपये देने का उन्होंने आश्वासन दिया। और मैंने 1999 में 19 साल बाद ओपन स्कूल से 10वीं का फार्म भरा। उन्होंने मेरे पैसे दिए, मैंने वो पैसे के आधार पर मैंने 10वीं की और एक ही बार में मेरी 10वीं पास हो गई। सबके 250 बढ़े, मेरे 500 रुपये बढ़े। तो मैडम ने कहा कि प्रमोद देखो, मैं तुमको बोल रही थी कि तुम्हारी बढ़ गए ना पैसे। फिर उन्होंने कहा कि तुम 12वीं करो। मैंने कहा मैडम 10वीं पता नहीं कैसे हो गई। बोली नहीं नहीं तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो पकड़ है वो अच्छी है, मेमोरी भी ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैम। तो उन्होंने मुझे 2001 में 12वीं का पेपर भरने को कहा और सेम कंडीशन रखी गई, पास हो गए तो डबल इंक्रीमेंट, फेल हो गए तो आपकी तनख्वाह में से पैसे दोनों बार के रिवर्ट हम काट लेंगे। मैंने 2001 में 12वीं का पेपर दिया और मैं 2001 में ही मैंने 12वीं क्लास पास कर ली। 2002 में वहाँ का प्रोजेक्ट बंद हो गया, मेरी
नैया फिर भंवर में। फिर मैं 2003 में एक संस्था है लेप्रोसी मिशन, उसी का एक प्रोग्राम था ICDP, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहाँ एक टीम मेंबर की ज़रूरत थी तो मेरे को रखा गया। वहाँ रखने के बाद फिर मुझे काम दिया गया महिला सशक्तिकरण का। महिलाओं के बीच में जाकर उनको पढ़ाना, उनके बैंकों में अकाउंट खुलवाना, उनके लिए SHG ग्रुप तैयार करना, उसको रन करना, उनको सब चीज़ करना। तो मैंने कहा कि नया एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर हम लोग लाए, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा तो सभी जानते हैं। फिर हमने प्रौढ़ शिक्षा भी देखा होगा, नॉन फॉर्मल भी होता है। हमने जो है वहाँ पर एक अलग से क्लास चलाई, जिसको हम बोलते थे सिर्फ हम उनको काम के मतलब की शिक्षा देंगे, उन्हें वो चीज़ें नहीं बताएंगे जो उनके काम की नहीं हैं। जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, ये सब कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कमरा नंबर कैसे पढ़ा जाता है, बस नंबर कैसे पढ़ा जाता है, इसको बोलते थे हम फंक्शनल लिटरेसी। वो कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर शुरू किया। वहाँ पर 100 महिलाओं को मैंने पढ़ाया। उसके बाद ग्रुप बनाए, 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनता था। ऐसे हमने 10 ग्रुप बनाए। उनके लाखों रुपए महीने में, साल में जमा होते थे, और वो फिर वो खुद रन करते थे उसको, उनको हम इस तरह से वो करते थे। ऐसे ही 98 में एक प्रोग्राम था, मैं वहाँ महिलाओं की जानकारी दे रहा था। तो हमारी एक रीजनल डायरेक्टर थी जो गोवा बैठती थी, तो उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने बोला हमारे प्रोग्राम मैनेजर से कि इनको मेरे साथ भेज दो, मैं इसको बेंगलोर ले जाऊँगी। बोला ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसे बेंगलोर में क्या करोगी। रेगुलर तो इसने 8वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन इसने ओपन से 10वीं और 12वीं किया है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं भाई, मैं तो लगता काफ़ी एक्सपीरियंस वाला बंदा है, सब कुछ बता रहा है, करके दिखा रहा है। तो उन्होंने कहा भाई तो फिर आगे क्यों नहीं पढ़ाई करी। तो मैंने बोला मेरे को 10वीं 12वीं ऐसे अमरज्योति ने कराई थी। तो उन्होंने कहा तुम ग्रेजुएशन करो। मैं बोला मैडम ग्रेजुएशन कैसे हो जाएगी अब इस उम्र में। तो मैंने कहा मेरी बेटी पढ़ रही है ग्रेजुएशन में, विवेकानंद महिला कॉलेज में पढ़ती है, मेरे ऑफिस के पास था। तो मैंने बोला मैडम वो उसका एडमिशन हो रहा है उसमें, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। बोली नहीं आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, जब 10वीं 12वीं कर ले तो 12वीं भी करो, BA भी करो। तो उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि आप इग्नू से एक कोर्स होता है बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क, BSW, आप वहाँ से पता करके आओ। मैं वहाँ पता करने गया, मेरे को पता लगा 25,000 रुपये 3 साल का फीस था। मैंने आके मैडम को बोला मैडम 25,000 रुपये वो बोल रहे हैं। वो 2-3 दिन के लिए रुकी हुई थी यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है एप्लीकेशन लिखो, उसको सैंक्शन कर देती हूँ और तुम एडमिशन ले लो। और मेरे को उन्होंने फार्म भरवा दिया 2008 में, 8, 9, 10 2010 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इग्नू से। उसी साल मेरी बेटी ने इग्नू से रेगुलर से किया, विवेकानंद महिला कॉलेज से। और इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती थी कि मैं 8वीं से आज ग्रेजुएट हुआ। और आज मैं जो मेरे जो जीवन चल रहा है वो चल रहा है LIC के एजेंसी से। यदि मैं NGO में ना आया होता तो वो मुझे 12वीं तक नहीं कराते, और ना मैं 12वीं होता ना मैं एजेंट बन सकता था, क्योंकि उसकी पहली कंडीशन थी कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है। और वो सब चीज़ें भी संस्था के माध्यम से ही हुई। संस्था के माध्यम से ही मैं LIC की सर्विस जानने के लिए गया था महिलाओं के लिए, और उसी से आज मैं अपने परिवार चला रहा हूँ। और लगभग 2003 से लेकर अभी तक कम से कम 25-30 लाख रुपये मैं कमा भी चुका हूँ उससे। ओम प्रकाश जी किस तरह से बात करते हैं आइए आपको बताते हैं। भैया मेरी बात सुनो, अब की बार तुमने दंगा किया मैं कमर से बाहर निकाल दूंगा, भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। ओहो। ये थे ओम प्रकाश जी। अब प्राण साहब बोलते हैं किस तरह से। चौधरी रघुवीर सिंह की जेल से भागने की जुर्रत की तो क्यों, जब तुम होश में आओगे तुम्हारा खून तुम्ही से पुकार कर सवाल करेगा कि तुमने ख्वाब देखा तो क्यों देखा। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, अबे ओए खामोश, अब के बार किसी ने तेरा नाम लिया, माँ कसम दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा, पहचान नहीं पाएगा कि मेरे थे कि उसके। राज साहब, जानी यूँ तो हम कहीं जाया नहीं करते, लेकिन बात दोस्ती की थी, हमको तो आना ही था। शक्ति कपूर साहब, अबे उल्लू का बच्चे, मैं भी जाऊंगा वहाँ पे जलेबी खाऊंगा अय्या। शोले फिल्म में गब्बर सिंह, कितने आदमी थे, हमारा नाम पूरा मट्टे मिला दिया। यहाँ से 50 को दूर जब गांव में बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। शोले फिल्म में ही असरानी साहब,
कैदियों, हम अंग्रेजों के जमाने के जेल हैं, हमारी जेल में सुरंग। वो सिरिया फेंक देते हैं। ऐसे बोलते थे असरानी साहब। प्रेमनाथ जी, अरे 10 नंबरे, तू क्या समझता है, तू नकली नोट दे करके बच जाएगा, मैं तुझको पकड़ के ले जाऊंगा, समझे। ऐसे बोलते थे प्रेमनाथ साहब। धन्यवाद। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात्कारकर्ता हैं दिव्या।